तो सम्राट चौधरी चुने गए हैं बीजेपी विधायक दल के नेता। कोई सस्पेंस नहीं, कोई संशय नहीं, कोई नया नाम नहीं। आमतौर पर उस विधा को भी उन्होंने तोड़ा है जो बीजेपी की परंपरा रही है देवेंद्र के जो नाम चल रहे होते हैं, आप खुद ही कहते हैं लाइटर नोट पे कि जिनके नाम टीवी पे ले दिए समझो उनके तो नाम नहीं आ रहे। तो आज वो परंपरा भी टूटी है बीजेपी। निश्चित तौर पर उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही थी पिनाज की जिस रूप में सम्राट चौधरी के पीछे पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी उनको बड़ा बनाने में। मतलब बिहार बीजेपी का कोई भी फैसला पिछले 3-4 सालों में होता था तो उसमें सम्राट चौधरी का अहम रोल रहता था। बड़े नेताओं को भी अपनी कोई बात मनवानी होती थी तो वो सम्राट चौधरी को फोन करते थे और सबसे ज्यादा उनका था गृह मंत्री अमित शाह से सीधे वो कम्युनिकेट कर रहे थे। तो उससे आप समझ सकते हैं कि उनकी ताकत है। और माननीय नीतीश जी को तो धन्यवाद देते हैं क्योंकि उनके काल में हम लोग सभी लोग मिलकर किए हैं। माननीय सुशील मोदी जी का, माननीय कैलाशपति मिश्र जी का बोया हुआ खेत, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बोया हुआ खेत हम लोग आज आगे बढ़ा रहे हैं। और हमें यह संकल्प लेना पड़ेगा सभी लोगों को कि आज का दिन हमारा अगर हो हमारा है और आगे हम और किस तरह से बिहार का विकास करें, आगे बढ़ाते रहें, उन्नत करते रहें। मैं आज जो हमारे भाई अभी विजय सिन्हा जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करती हूँ। मौका इन्हें भी मिला था और वो एक्सपेरिमेंट बुरी तरह से फ्लॉप रहा। तो चलिए, तो यहाँ पर समर्थन भी हो गया। सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए। और देखिए, नाम इतना ऑब्वियस था कि जब तक औपचारिक तौर पर ऐलान होता उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा से सब्र नहीं हुआ। जाति भी वही है तो मतलब उन्होंने कहा कि चलिए भाई बिहार में इस काम को किया जा रहा है खूब। पहले भी आपको देखा होगा कि गठबंधन को लेकर जीतन राम मांझी ने ट्वीट करके बताया। मंत्रीगण, सभी माननीय सांसदगण, सभी विधायक भाइयों बहनों, आज अभी हम सब लोगों के सामने विधानमंडल दल की इस बैठक में नेता के लिए श्री विजय सिन्हा जी ने श्री सम्राट चौधरी जी का नाम प्रस्तावित किया। मैं भी सम्राट चौधरी जी के नाम की प्रस्तावना का समर्थन करता हूं। फिर उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कुशवाहा वोट है जी तो जगदेव बाबू को था, वो नागमणि के पास था। अब वो चला जाए किसकी। तो चलिए, यहाँ पर आप सुन रहे हैं किस तरह से बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए। उसके बाद प्रस्ताव रखा, विजय सिन्हा ने उस प्रस्ताव का समर्थन रेणु चौधरी ने किया, फिर मंगल पांडे ने किया और उसके बाद एक एक करके तमाम नेता जो हैं एक एक दो लाइनें बोलते हुए फिर आगे ये सारे समर्थन कर रहे हैं। जी समर्थन कर रहे हैं। तो यहां पर सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। उनके नाम का प्रस्ताव विजय सिन्हा ने रखा। उसके बाद रेणु चौधरी ने उसका समर्थन किया, फिर मंगल पांडे उनका समर्थन करने के लिए आए, फिर जायसवाल साहब समर्थन करने के लिए आए। तो एक एक करके तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं मेरे ख्याल से वो सभी समर्थन करेंगे। तो यहां पर आप तस्वीरें यहां देख रहे हैं। औपचारिक तौर पर यहां ऐलान हो गया है सम्राट चौधरी के नाम का, जो बनेंगे, इतिहास रचेंगे बीजेपी। पुरजोर तरीके से मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। विश्वास के साथ कि नीतीश जी बिहार को जहां ले जा रहे थे उससे भी आगे ले चलने का काम हमारे साथी सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं। शासन बाबू जिस गति से बिहार को आगे बढ़ा रहे थे उससे दुगनी गति से उसी दिशा में सम्राट चौधरी इसको आगे बढ़ाएंगे। तो दिलीप जायसवाल ने समर्थन किया, मंगल पांडे आए, रेणु चौधरी पूर्व डिप्टी सीएम रह चुकी हैं, वो भी उनके प्रस्ताव का, उनके नाम के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए आगे आ रही हैं। तो सम्राट चौधरी विधायक दल के औपचारिक नेता चुन लिए गए। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। उसके बाद पूर्व डिप्टी सीएम रेणु चौधरी आई, उन्होंने उनके नाम के प्रस्ताव का समर्थन किया। पूर्ण समर्थन करता हूं। तो रेणु देवी ने समर्थन किया। उसके बाद आप देखिए मंगल पांडे आए, स्वास्थ्य मंत्री, और अब शिवराज सिंह चौहान जिन्हें ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है वो कुछ बोल रहे हैं।
तो यहाँ पर अब जो पूरा प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से पहले विजय सिन्हा ने प्रस्ताव पेश किया, विधायक दल का उन्हें नेता चुना गया, उसका फिर समर्थन जो है वो रेणु देवी ने किया। पूर्व डिप्टी सीएम रह चुकी हैं रेणु देवी, उन्होंने सम्राट चौधरी के नाम का समर्थन किया। फिर मंगल पांडे आए, उन्होंने भी सम्राट चौधरी के नाम का समर्थन किया। दिलीप जायसवाल ने भी सम्राट चौधरी के नाम का समर्थन किया। अब यहाँ पर अभी लग रहा था कि शायद ऑब्जर्व बनाकर भेजा है शिवराज सिंह चौहान को, तो वो शायद कुछ बोलेंगे। अभी शायद वहां पर किस तरह की हलचल है, क्या कुछ और लोग भी बोलेंगे या इसके बाद कोई ऑफिशियल फोटो अप होगा, सम्राट चौधरी यहाँ पर कुछ बोलेंगे या क्या होगा? क्या लेकिन उससे पहले आप देखिए जीतन राम मांझी का जो ट्वीट आया है, हाँ, पुत्रवत सम्राट चौधरी को बिहार भाजपा विधानमंडल का नेता चुने जाने की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बिहार को नया सम्राट मुबारक हो। तो बिहार के अगले मुख्यमंत्री को जीतन राम मांझी जताने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं कि पुत्रवत, जाहिर तौर पर शगनी चौधरी के साथ हो रहे हैं, उस लिहाज से ये रिश्ता जोड़ रहे हैं। और हम शुरू से इस बात को लेके जीतन राम मांझी की पार्टी इस बात की पक्षधर थी कि सम्राट चौधरी को ही कमान दिया जाना चाहिए।